हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है सैटरडे का। तो मैं टिफ़िन बना रही हूँ और आज है ना, मतलब पूरा कुछ भी नहीं था। एक की डिमांड थी कि मैगी बना दो, एक ने बोला था कि पास्ता बना दो। रात को ही डिसाइड हो गया था, लेकिन मुझे लगा था कि मैगी के 2-3 पैकेट पड़े हैं, लेकिन एक ही पैकेट था, वो भी छोटे वाला। क्योंकि शायद है ना, मैंने संडे को बनाई थी मैगी, तो उसमें से सिर्फ एक ही पैकेट बचा था। और थोड़े दिन पहले मैंने पास्ता बनाया था, तो उसमें भी थोड़ा सा ही बचा था। तो एक साइड मैं ना आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो प्याज टमाटर को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, इसको फ्राई करके, और अपनी सब्ज़ी इसमें डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, टिफ़िन के लिए, और बच्चे आएंगे तो खाना वाना भी खाएंगे ना आके। तो और एक साइड पे मैंने जो भी पास्ता था ना, थोड़ा सा वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसमें थोड़ा सा तेल डाला है और थोड़ा सा नमक डाल के, और ये तो हो गया है। तो पहले सब्ज़ी डाल देते हैं, एक साइड सब्ज़ी बनती रहेगी। आटा मैंने गूंद के रख लिया है, तो तीनों चीज़ें एक साथ रेडी हो जाएंगी। और पता है, तीनों के तीनों एक साथ टाइम पे ही जाते हैं, मतलब एक ही टाइम है। आज तो खैर हस्बैंड छोड़ के आएंगे, और दिन मैं छोड़ के आ रही थी, तो आज मुझे जाने की टेंशन नहीं है, बस मुझे खाना रेडी करना है जल्दी। तो ये हो गया था। और मैंने ना जो पानी इसका था ना, पास्ता का था, वही मैंने दोबारा से रख दिया। उसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी मैं, ताकि मैगी भी बॉईल हो जाए। और सिंपल मैगी बनाती हूँ बच्चों के लिए। और पास्ता भी आज मैं सिंपल ही बनाऊँगी, ना तो इसमें मैं प्याज डालूँगी, ना ही टमाटर डालूँगी, क्योंकि बच्चे फिर निकाल निकाल के फेंकते हैं। इससे अच्छा ऐसे ही बना दूँगी सिंपल, बस मसाला मैं डाल दूँगी। और सब्जी भी बनने वाली है। तो बस मैंने ना जो भी पानी था ना, वो उबल गया था, और बस इसके अंदर मैं ना थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक मैं डालूँगी। और एक बॉयल आ जाएगा ना, तब इसके अंदर जो है अपनी मैगी डाल देंगे। देखिए, मैगी का भी छोटा सा ही पैकेट था। वैसे तो हेल्दी नहीं होते हैं ये, लेकिन कभी कभी ना चल जाते हैं, और सैटरडे को ही देते हैं बस। और दिन तो सब्जी रोटी ही लेके जाते हैं। और 2-3 बार बोल चुका है लड्डू मुझसे कि मम्मा आप हमेशा सब्जी रोटी ही बना के देते हो। 2-3 दिन मैंने पहले पास्ता दिया था ना, तो फिर उसने खुद से ही मना किया कि मैम बोल रहे थे कि सैटरडे को लेके आना, जो भी फास्ट फूड लेके आते हो, तो आज के बाद है ना मुझे सैटरडे को ही देना। तो एक दिन ना बच्चों की भी खुशी हो जाती है इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और मैंने इसमें मैगी मसाला तो डाल दिया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसमें पास्ता भी है ना, क्या पता मतलब टेस्ट ना आए, इसलिए फिर मेरे पास ना पास्ता मसाला रखा हुआ था, फिर मैंने थोड़ा सा ये डाल दिया। तो एकदम से टेस्टी बना था, क्योंकि मसाले का ही टेस्ट रहता है इसके अंदर, और कुछ तो डलता है नहीं। और सॉस वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं सॉस, तो इसलिए बस मैंने चटपटी सी तैयार करके दी ना, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे बच्चे। मैंने एक को बताया कि मैगी बनाई, एक को बताया पास्ता बनाया, और जब दिखाया ना तो खुश हो गए थे कि मम्मा दोनों मिक्स करती हैं। तो इस तरीके से ना दोनों की फरमाइश पूरी हुई। सब्जी हमारी बन गई है, तो फटाफट से रोटी बस सेकती हूँ। और सुबह का टाइम इतना बिजी होता है, चाहे आप 6 बजे उठो, चाहे आप 7 बजे उठो, चाहे आप 5 बजे उठो, मतलब ये वाला जो टाइम रहता है ना, जब तक बच्चे नहीं जाते हैं ना, बस यही रहता है कि ये भी करना है, अभी ये कर दो इनके लिए, अभी ये कर दो इनके लिए, जब तक नहीं निकलते हैं। मैं ना 6 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि इनको जाना रहता है 8:30 बजे। तो 5:30 बजे मेरी आँख खुल जाती है। पहले तो मैं अलार्म लगा लेती थी, लेकिन अब बिना अलार्म के ही आँख खुल जाती हैं। बीच में आ गए थे कूड़े वाले भैया, तो मैं कूड़ा डाल के आई हूँ, और बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है। आज विदाउट यूनिफॉर्म ही जाना था, तो बस इनको अभी टीका लगा देती हूँ। और खाना पीना सबका हो गया है, सारी चीज़ें पैक कर दी हैं, बस हस्बैंड जो है पूजा कर रहे हैं, और ये भी आ गए थे। और तीनों के कपड़े एक जैसे हैं, और बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे ना कि मम्मा हमारे जैसा कलर है, पापा की शर्ट का भी तीनों का एक जैसा है। तो बस बच्चों ने बाय की, और उसके बाद जो है नीचे चले गए। तो बस जब तक ये नहीं जाते हैं ना, मैं देखती रहती हूँ, और इनको भेजने के बाद ही लगती हूँ अपने काम पे। फिर मैंने रूम को क्लीन किया सबसे पहले तो इनके जाते ही, और उसके बाद मैं पहुँची किचन में, क्योंकि किचन आज इतनी मैसी हो गई थी। वैसे तो मैं साथ के साथ करती रहती हूँ, लेकिन आज है ना मुझे जो है प्याज वगैरह साफ़ करने थे। कल है ना मैंने प्याज लिए थे, मतलब 100 रुपये के 3 किलो प्याज आए थे, तो मैंने वैसे रखे हुए हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, क्योंकि ख़राब हो जाते हैं अगर बंद रखो तो। वैसे तो पॉलीथीन खुला था, लेकिन फिर भी जो है गल जाते हैं, तो इसलिए इसको टोकरी में फिल कर दूँगी। जो भी बचे हुए थे उनको तो पहले मैंने निकाल दिया है, और इसमें डाल दूँगी प्याज, ताकि हवा लगती रहे।
और नीचे की जो स्लेब है ना वहाँ भी अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। और ये काम कर लेती हूँ क्योंकि ना मुझे आलू भी लेने थे, लेकिन आलू ना मीठे वाले थे इसलिए मैंने नहीं लिए। रेड रेड सा वो वाले आलू अच्छे लगते हैं मेरे को, मोटा छिलका रहता है जिसका। और जो मिट्टी वाले आलू रहते हैं ना उनका टेस्ट ही नहीं लगता है, मतलब अजीब सा टेस्ट लगता है मुझे। तो इस वजह से फिर मैं लाल वाले आलू लेती हूँ। उसके पास थे नहीं तो फिर मैंने प्याज लिए। तो इसको साफ़ करके मैंने लगा दिया है टोकरी के अंदर। अभी नीचे सारे मैंने झाड़ू लगाई है और सारी चीज़ें साफ़ करके उसके बाद मैंने रख दिया है। अब ये ना स्लेब भी साफ़ करूँगी क्योंकि मतलब एक हफ़्ते में डीप क्लीन कर लेती हूँ जो क्लीनर है ना उसके साथ, तो साथ के साथ किचन साफ़ होती रहती है। तो छींटे वगैरह तो लगते ही रहते हैं जब भी खाना वाना बनाते हैं, तो इस वजह से ना एक हफ़्ते में एक बार डीप क्लीन कर लो। डेली तो नहीं हो पाता है, डेली तो वैसे हम जो है साफ़ करते हैं, कपड़ा तो खैर रोज़ ही लगता है, लेकिन डीप क्लीनिंग एक हफ़्ते में एक बार हो पाती है। तो सारी ही चीज़ें मैंने हटा दी हैं, इसके नीचे से हटा के सारी साफ़ करूँगी। पता है छोक लगता है ना तो चिप हो जाता है, और जस्ट फैन ख़राब हो रखा है ना, आज तक ठीक नहीं हुआ है। डेली मैं बोलती हूँ इनको कि ले जाओ इसको ठीक करवाने के लिए, लेकिन है ना मतलब आज लेके जाएंगे कल लेके जाएंगे, इस चक्कर में ना रखा हुआ है। तो बस हाथ में मुझे देना पड़ेगा। और एडजस्ट फैन नहीं होता है ना, या चिमनी वगैरह नहीं होती है, तो जो चिकनाई रहती है ना वो सारी जमी जाती है। बस अभी सारे में मैंने फैला दिया है क्लीनर, उसके बाद गीले कपड़े से साफ़ कर लूँगी और ना बहुत अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है इससे। और मेरा नहीं ख़त्म होने वाला, और मैं इतने दिन से बोल रही हूँ मुझे मंगवाना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि मुझे मंगवानी है, लेकिन पता है टाइम ही नहीं मिल पाता है। मैं ना सोचती हूँ कि ये करने से अच्छा दूसरा अपना कुछ और कर लूँ, और कई बार बैठ जाती हूँ ना कि आज तो मैं मंगवाऊँगी, लेकिन फिर मुझे आलस आने लग जाता है कि छोड़ कल देखते हैं या थोड़ी देर में करूँगी। ऐसे कर करके नहीं मंगवा पाती हूँ। पता है ये भी ऐसे बोलते रहते हैं कि वो आपने मंगवा लिया या मतलब ले आए हो। मैं बोलती हूँ कि ना आज करूँगी, पक्का करूँगी, लेकिन फिर वही ऐसे ऐसे चला जाता है। आज तो मेरे को टाइम लगते ही ना संडे वाले दिन, तब करूँगी मैं ये काम फ्री होके। तो अभी तो मैंने सारी चीज़ें पोंछ के दोबारा से लगा दी है, और साफ़ सफाई होने के बाद एक अलग सी सुकून मिलता है ना, जो संतुष्टि मिलती है, पॉजिटिविटी आती है, बहुत अच्छा फील होता है। और मैं तो ना सारी क्लीनिंग करने के बाद ही धूप वगैरह लगाती हूँ मंदिर में, चाहे मुझे ना 10:30 बज जाएँ चाहे 11 बज जाएँ, और उसी टाइम पे मैं धूप लगाती हूँ क्योंकि साफ़ सफाई होने के बाद ही अच्छा लगता है ना घर में, मतलब खुशबू हो जाती है बहुत अच्छी। तो बस अभी ये काम करने के बाद सीधा मैं नहा के आऊँगी। इतने ज़्यादा गर्मी लगती है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी उमस हो गई है, पता नहीं बारिश कब आएगी। आप लोग बताना कि कैसा मौसम है आपके यहाँ पे, क्योंकि कई जगह पे तो इतनी तेज़ बारिश आई हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं पे ना है ही नहीं। यहाँ तो ना मौसम तो ऐसा हो जाता है, थोड़ी देर के लिए बारिश होगी उसके बाद फिर वही उमस हो जाती है। मतलब ठंडा अंदर तो फ़ील होता ही नहीं है, बाहर तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक रहता है। अभी तो कम से कम हफ़्ता 10 दिन हो गए हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और बस अभी सारे में साफ़ सफाई करने के बाद ही नहा के आऊँगी, क्योंकि पहले मतलब नहा लेते हैं ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता है। किचन में आते ही बिल्कुल मतलब पानी ऐसे पसीना पानी की तरह टपकने लग जाता है। तो अब मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, और इतने बर्तन वगैरह करूँगी ना, इतनी मेरी चाय बन जाएगी। और ऐसे ही डेली काम करती हूँ। पता है डेली एक ही चीज़ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं तरीका अलग हो जाता है। मैं 6 बजे उठती हूँ, 6 से 10 बजे तक मेरे सारे काम फ्री हो जाते हैं, चाहे मैं उसमें एक्स्ट्रा करूँ, मतलब सिंपल अगर मैं काम करूँ ना तो मतलब मेरे 9 बजे तक काम हो जाते हैं। 1 घंटा मैं एक्स्ट्रा काम करने के लिए लेती हूँ, जो भी मेरे को एक्स्ट्रा करना है, या तो चाहे रूम का हो, चाहे किचन का हो, चाहे बाथरूम का हो, लेकिन मैं लेती ज़रूर हूँ। 10 बजे मैं अपनी और काम करती हूँ। तो इस तरीके से मैं डेली कुछ ना कुछ करती रहती ना, तो मेरा घर मतलब साफ़ रहता है इस तरीके से। नहीं तो फिर बच्चों के साथ को पता ही है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सारे मैंने झाड़ू दोबारा से लगाई है किचन में, और पोछा तो मैंने सुबह ही लगा दिया, तो झाड़ू लगाऊंगी अब तो मैंने इसको मतलब स्टैंड को भी कपड़े से साफ़ कर लिया है। वैसे तो मैंने थोड़े दिन पहले ही क्लीनिंग की थी, इतना कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी एक हाथ इस पर भी लगा दिया है। तो ये काम भी हो गया है, और जब काम फ्री हो जाते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है ना, मतलब खुद को ही अच्छा फ़ील होने लग जाता है खाली खाली सा। अभी यहाँ पे ना मैं पेपर लगाती हूँ, क्योंकि बर्तन वगैरह जो भी रखती हूँ ना तो इसके ऊपर ही रखती हूँ। तो ये मेरी एक आदत बन जाती है ना, वो बनी हुई है।
तो इसको मैं हमेशा ही बिछा के रखती हूँ यहाँ पे। तो हो गया हमारा किचन क्लीन और मैं दिखाती हूँ आपको, एकदम से साफ़ सुथरा हो गया है। और मेरा अब ऐसा मन करा कि मैं कैसे कैसे भाग के चली जाऊँ उस नहाने के लिए। और व्लॉग को पूरा देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, और हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो हाइप भी ज़रूर से कर देना, और कमेंट ज़रूर करना है कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और बस अभी चाय बॉईल हो रही है, इसको छान के रख लेती हूँ, तो नहा के आऊँगी ना तो पीने लायक हो जाएगी। मेरा डेली का ऐसा ही रहता है, जब मैं नहाने जाती हूँ इसको ढक के रख के जाती हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होता है फिर। और अपना एडिटिंग करती रहती हूँ, अपना साथ में चाय लेती रहती हूँ। तो देखिए मेरी किचन एकदम से साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन है। और अब चलते हैं रूम के अंदर, जो कि मैंने पहले ही साफ़ कर दिया है। बस सभी रूम का भी काम हो गया, किचन से मैं फ्री हो गई हूँ और फटाफट से जाती हूँ नहाने के लिए। और अब मैं मिलती हूँ आपसे शाम के टाइम पे। तो बच्चे रेडी कर दिए हैं मैंने फुल स्लीव बना के, और क्योंकि एक उनको जाना है गाँव में, तो इतने खुश हो गए ना वो। गांव में गए आज भी, देखो कितने बजे तक आएंगे, 7 बजे। अभी तो निकले भी नहीं है, अभी तो निकलेंगे तब की बात है ना। मतलब गांव में जाना तो इनके लिए एक ट्रिप नहीं होती, जैसे ट्रिप का काम करेगी। एक ट्रिप पे जा रहे हो जैसे, इतने मतलब एक्साइटेड है। सुबह से ही पता चल गया था, स्कूल से आए जब माँ ने बोल दिया था इसकी कि गाँव में जाना, बस उसके बाद ना तो इनको नींद आई ना कुछ। और बच्चों के जाने के बाद ना सोचा था ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई। बस मैंने हेयर वॉश तो ज़रूर किया था और डिनर बनाया था। और एक तरफ से मैं मतलब ये भी था कि चलो ठीक हुआ बच्चे गांव में चले गए, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं थी। मतलब कट इतना बुरा लगा ना बच्चों के जाते ही, कि लाइट 11:30 बजे आई, उसके बाद फिर से चली गई। इतने ज़्यादा परेशान हो गए, ये भी लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। इनके आते ही मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए और इनको लिटा दिया था। पूरी रात परेशान रहे हैं। तो इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, छोटू सा व्लॉग है। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।